Hello friends, कैसे हो सब? I hope you will be enjoying your studies through home in this lockdown. क्या अच्छी तरह से घर से पढ़ाई स्टार्ट हो गई होगी? I hope, especially for 9th standard students. Okay, students. So as we have seen in the previous video lecture, that is part number 2 of this chapter, that is chapter 1, number system of maths for standard 9th. We have done some numericals, some examples on how to find the 5 or 6 rational numbers between given two rational numbers. वो method I hope सबको अच्छी तरह से आ गई होगी, ठीक है? उसमें कुछ भी अभी भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। और ऐसे स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स who have not watched their who have not watched that video lecture, that is video lecture number 1 and 2 of maths, please do watch it. क्लियर? वो आप लोग क्लियर कर लो पहले के टॉपिक, फिर हम आगे बढ़ते ये वीडियो लेक्चर में। क्लियर? So students, as you can see, we are going to have video lecture number 3, that is part number 3 of standard 9th maths, chapter number 1, that is number system. So basically आज हमें क्या पढ़ना है? So टॉपिक मैंने दे दिया है, locating irrational numbers on a number line. कुछ irrational numbers आपको दिए गए होंगे, वो एग्जांपल देखेंगे, उसको नंबर लाइन पे दिखाना है। नंबर लाइन, एज यू ऑल नो व्हाट इज नंबर लाइन, लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है 0, देन 1, 2, देन 3, और इस तरफ कैसे नंबर हो गए? नेगेटिव नंबर, -1, -2। ये नंबर लाइन पे, क्लियर, इट इज कॉल्ड नंबर लाइन। ये नंबर लाइन पे आप लोगों को इरेशनल नंबर्स दिखाने हैं। इरेशनल नंबर फिर से बता तो याद है ना प्रॉपर्टी, व्हाट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। रेशनल मतलब क्या था? ऐसे नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में हो। तो ऐसे नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में नहीं है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? इरेशनल। सो इरेशनल मींस नॉट इन अ p बाई क्यू फॉर्म। और p और q ये सब पता होगा, p एंड q आर इंटीजर्स। तो जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म, ये फॉर्म में नंबर्स न दिखा पाओ, वो सारे नंबर कैसे हुए? इरेशनल। क्लियर? और एक और डेफिनेशन दी थी इरेशनल नंबर की, बेस्ट डेफिनेशन, अंडर रूट में जो प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, अंडर रूट के अंदर कैसे नंबर्स? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर पता है ना, ऐसे नंबर जो दो ही टेबल में आते हैं, एक खुद की टेबल में और एक वन की टेबल में। जैसे कि मैं बोलूं 2, अंडर रूट 2। अब 2 देखो कैसे प्राइम है, 2 कौन से टेबल में आता है? 2। तो एक तो 1 की टेबल में 1 2 सा, और एक 2 की टेबल में 2 1 सा, दो टेबल में आया, मतलब 2 कैसा है? प्राइम नंबर। सेम वे में 3 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 देखो कौन सी टेबल में आता है, 1 4 सा, देन 2 2 सा, एंड 4 1 सा। 1 की टेबल में आ रहा है, 2 की टेबल में आ रहा है, और 4 की, मतलब वो प्राइम नहीं है। क्लियर? तो जो प्राइम नंबर हो वो रूट के अंदर हो, तो ऐसे सब नंबर को बोलते हैं इरेशनल। जैसे √2, फिर इसके बाद ये रहा एग्जांपल मैंने लिखे √3, देन √5। ये सारे कैसे नंबर है? दिस आर ऑल इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल नंबर को हमें किस पे दिखाना है? नंबर लाइन पे दिखाना है। क्लियर? पता चल गया पूरा कॉन्सेप्ट? ओके स्टूडेंट्स, सो आपको पता चल गया होगा कि इरेशनल नंबर ये √3, √2, √3 एंड √5, इसको हमें कहाँ दिखाना है? ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है? इसकी मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, 3 मार्क का एक सम आता है ये हर बार आपके पेपर में, मैथ्स में। क्लियर? ये जो मेथड हम आज पढ़ेंगे, तो अच्छी तरह से सबको ध्यान देना है। क्लियर? ये मेथड थोड़ी सी टिपिकल है, क्योंकि बीच में एक आध स्टेप मिस हो गया तो पूरा गलत हो जाएगा। तो अच्छे से चलो ये मेथड समझते हैं। दूसरी बात, ये मेथड में हमें मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने होंगे। जैसे कि आपको पता होगा, दिस इंस्ट्रूमेंट सबने देखा होगा, क्लियर, इट इज कॉल्ड डी, या इसको बोलते हैं प्रोटेक्टर। और ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट, ये आप सबने देखा होगा, दिस इज कॉल्ड राउंडर। ये दो इंस्ट्रूमेंट्स हमें ये सम में यूज करने पड़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले आपको ये इंस्ट्रूमेंट है जो फर्स्ट वाला, दैट इज डी, और यू कैन से प्रोटेक्टर, डिग्री प्रोटेक्टर जो बोलते हैं। डिग्री पता है ना, मेजर करने में काम आता है। तो इसमें 2-3 चीजें आपको बता दूं जो ये सम में हम यूज करेंगे। सो डिग्री प्रोटेक्टर तो सबने देखा होगा, क्लियर, जैसे आप कैमरा में देख सकते हो आपके वीडियो में। तो इसमें क्या ध्यान देना है? तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है? क्लियर? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 0, ये 0 से स्टार्ट होता है, फिर ऐसे पूरा हाफ सर्कल, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है, दिस इज 180 डिग्री। सो दिस विल बी 0 डिग्री, दिस पॉइंट, ये पॉइंट 0 होगा, और ये कंप्लीट यहाँ पे होगा, तो ये वाला पॉइंट होगा 180 डिग्री। तो 0 180, और ये बीच में एकदम सेंटर में कितनी डिग्री होगी? दिस विल बी 90 डिग्री। आप लोग देख सकोगे शायद से वीडियो में, ये 90 लिखा है,
ये वाला एकदम सेंट्रल पॉइंट है, दिस इज 90 डिग्री। तो आपको ये एक याद रखना है, 90 डिग्री वाला पॉइंट, ठीक है। और जो मैंने नीचे से पकड़ा हुआ है, क्लियर, जहां पे ओरिजिन है इसका, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो दो पॉइंट याद रखने, एक 90 वाला और उसके नीचे एकदम स्ट्रेट ये वाला पॉइंट, क्लियर। तो ये दो पॉइंट आपको ये सम में यूज करने, देख लो 90 वाला पॉइंट और ये वाला, और ये स्ट्रेट लाइन है वो भी मैं बताऊंगा आपको कैसे यूज करना है, ठीक है। उसके सिवाय आप सब लोगों ने राउंडर का तो यूज किया ही होगा लोअर टर्न में, ठीक है, सर्कल या आर्क ड्रॉ करने में। तो चलो मेथड इसकी समझते हैं। तो क्या करना है देख लो। तो सबसे पहला नंबर कौन सा है, मान लो √2 को नंबर लाइन पे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी मेथड है, आप लोग क्या करोगे, मैं इधर आपको जूम करके दिखाऊंगा, ठीक है, मेरे पास स्केल नहीं होगी, पर आपको स्केल के हिसाब से डायमेंशन लेने। सबसे पहले आप लोग एक स्ट्रेट लाइन बना दो, बना दी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्केल से बनानी है, याद रखना, स्ट्रेट लाइन बना दी। उस पे कहीं पे एक, वो स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट मार्क कर लो, ये रहा पॉइंट, उसको बोल दो पॉइंट 0, दैट इज ओरिजिन पॉइंट, वो 0 वाला पता है ना। फिर इधर -1 आता था, इधर -2, सो दिस इज 0 पॉइंट, जो सेंट्रल पॉइंट होगा हमारा, क्लियर इतना। तो फर्स्ट पॉइंट सबको पता चला, एक पॉइंट मार्क कर देना है, 0 पॉइंट। अब क्या करना है देख लो। तो मुझे फर्स्ट क्या बताना है, √2 बताना है, क्लियर। तो सबसे पहले मैं √2 बताने जाऊंगा। तो उसमें आपको एक इधर डायमेंशन ले लेना, ऊपर लिख देना है, सपोज 1 यूनिट होगा, ये कंपलसरी लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपकी फिगर बहुत छोटी हो जाएगी। सपोज मैं 1 यूनिट है उसको कितना ले रहा हूँ, 3 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। तो ये याद रखना अच्छी तरह से, मैं 1 यूनिट की वैल्यू लूंगा, 1 यूनिट मतलब मेरा 3 सेंटीमीटर होगा। तो आप लोग क्या करोगे, तो स्केल रखनी है इधर, कहाँ पे स्केल रखनी है, 0 पे, ठीक है, ओके। तो क्या बोला मैंने आपको, 0 पे क्या रखनी है, स्केल रखनी है, रख दिया ऐसे स्ट्रेट, देख लेना, क्लियर, ये वाली स्केल। तो कहाँ पे रखनी है, 0 पे रखनी है। फिर कितना लेना है, 1 यूनिट लेना है, बट 1 यूनिट मतलब कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। तो आप लोग इधर कितना लोगे, 3 सेंटीमीटर मार्क करोगे। मान लो मेरा 3 सेंटीमीटर इधर आ रहा है, मैं फिगर बड़ी बना रहा हूँ, आप लोग बनाओगे तो आपकी फिगर अलग आएगी, ठीक है। तो कितना मेजर कर लिया मैंने, यहाँ से यहाँ, दिस इज माई सपोज 3 सेंटीमीटर, इसको पॉइंट ए बोल दे रहा हूँ। तो ये कितना था, दिस इज 3 सेंटीमीटर लिया। 3 सेंटीमीटर नहीं लिखना है, बट कितना था एक्चुअली में, 1 यूनिट। तो इधर आपको लिखना है 1 यूनिट। 1 यूनिट कितना लिया, 3 सेंटीमीटर। तो आप लोग ये 3 सेंटीमीटर मिटा सकते हो, आपको 1 यूनिट ही लिखना है, बट लेना कितना है, 3 सेंटीमीटर ले लिया। चलो ये वाला स्टेप क्लियर हो गया, ठीक है। पहले 0 पॉइंट लिया, 0 से 1 यूनिट लिया। 1 यूनिट आप लोग 4 सेंटीमीटर भी रख सकते हो, 2 सेंटीमीटर भी रख सकते हो, जितना आपको रखना है तो उतना लिया ए से। नेक्स्ट स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये डिग्री प्रोटेक्टर का यूज होगा, तो देखो क्या करना है, मैंने बताया था ना ये डिग्री प्रोटेक्टर, क्लियर। कौन से पॉइंट याद रखे थे, ये वाला ओरिजिन और ये ऊपर वाला 90 वाला। तो ये वाला जो सेंटर पॉइंट है ये ए पे रखना है, सेंटर पॉइंट कहाँ पे रखना है, ए पे। थोड़ा छोटा हो जाएगा बट आप लोग समझ लेना, ये वाला जो सेंटर पॉइंट है ये नीचे वाला, दिस पॉइंट, ये पॉइंट कहाँ पे रखना है, ए पे, क्लियर। तो रख दिया मैंने ए पे, ठीक है। अब इधर मार्क कर दो, किधर मार्क करना है, 90 पे। तो 90 कहाँ आएगा, एग्जैक्ट इसके ऊपर। तो ये ए पे रखा और 90 पे मैंने मार्क कर लिया ये वाला पॉइंट। अब क्या करना है, तो अब सिंपल सा है, ये दो पॉइंट को ज्वाइन कर लो आप लोग स्केल से, क्लियर। क्या कर रहा हूँ, ये दो पॉइंट को मैं स्केल से ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो देखो ऐसी स्ट्रेट लाइन मिली, ये 90 वाली लाइन होगी, एकदम स्ट्रेट 90 वाली, ठीक है। अब क्या करना है, अब ए से फिर से 1 यूनिट लेना है, 1 यूनिट मतलब 3 सेंटीमीटर। तो स्केल आप लोग कहाँ पे रखोगे, पॉइंट ए पे स्केल रखोगे। तो देख लो हमने क्या किया, पॉइंट ए लिया, पॉइंट ए से 90 वाला लिया था, 90 प्रोटेक्टर से रखा। अब ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, ये स्ट्रेट लाइन ए से फिर से कितना लेना है, 1 यूनिट। इधर कितना लिया था, ये रहा मैंने लिखा हुआ है, इधर मैंने ये लिया था 1 यूनिट। 1 यूनिट यानी कितना था, 3 सेंटीमीटर। तो ए से भी ये 3 सेंटीमीटर लो, 3 सेंटीमीटर यानी 1 यूनिट। तो आप लोग स्केल कहाँ पे रखोगे, ए पे रखोगे। और ए से कितना मार्क करना है आप लोगों को, इधर मार्क करना है, दैट इज पॉइंट बी। कितना मार्क करना है, ये कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर। बट लिखना कितना है उधर, उधर लिखना है आप लोगों को 1 यूनिट लिखना है। सो दिस इज योर 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब कितना, 3 सेंटीमीटर। चलो इतना क्लियर हो गया। 0 पॉइंट लिया था, उधर से 1 यूनिट, 1 यूनिट यानी 3 सेंटीमीटर। फिर ए पॉइंट मिला, ए से वो डिग्री प्रोटेक्टर रखा, 90 से सीधी लाइन ड्रॉ की, उधर से फिर से 1 यूनिट यानी 3 सेंटीमीटर। तो ये बी पॉइंट है, उतना रखो, बाकी का आप लोग रफ कर दो। तो फाइनल पॉइंट मुझे कौन सा मिला, पॉइंट
बी। तो ये एक्स्ट्रा है वो मुझे जरूर नहीं, ऊपर की लाइन मिटा दी। तो अब ओ ए बी 3 पॉइंट मिले, सो ज्वाइन बी एंड ओ। इसको कैसे ज्वाइन करना है, स्केल से आप लोगों को बी और ओ को ज्वाइन कर दो। ज्वाइन कर दिया तो ये जो मिला ना मुझे बी से ओ, ये मेरा रूट 2 है, दिस इज माई रूट 2। इधर से लेके बी से लेके दिस इज रूट 2। क्लियर हो गया। तो चलो रूट 2 हो गया। नेक्स्ट कहाँ पे जाना है, नेक्स्ट इज रूट 3। और एक और बात, अब क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे दिखाना, तो देखना अच्छी तरह से। तो क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, सो नेक्स्ट स्टेप, अब प्रोटेक्टर का थोड़ा हमें यूज करना पड़ेगा। क्लियर। तो चलो प्रोटेक्टर का थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। अब ये जो रूट 2 है, तो रूट 2 कौन से पॉइंट पे, एक तो ओ पॉइंट पे। क्लियर। तो आप लोग क्या करोगे, सिंपल, एक पॉइंट इसकी नीडल है, नीडल कहाँ पे रखोगे, ओ पे रखोगे। और इसको इतना फैलाना है कि पेंसिल कहाँ पे आनी चाहिए, बी पे। सो ओ से बी से ऐसे आर्क लगा देना है। क्लियर। इसकी नीडल ओ पे आएगी और इसकी पेंसिल बी पे, तो उधर से क्या करोगे, ऐसे आर्क लगा देना है। तो ये आर्क लगाओगे तो ऐसे आएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है वो मार्क कर लेना, दिस इज सपोज पॉइंट सी। क्लियर। ये हो गया हमारा कौन सा पॉइंट, सी। तो ओ से लेके ये जो सी पॉइंट, नया पॉइंट मिला, ये हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस डिस्टेंस इज रूट 2। रूट 2 फर्स्ट हो गया। क्लियर। पता चला ओ पे नीडल रखी, नीडल ओ पे रखनी है और पेंसिल बी पे, और ऐसे नीचे एक छोटा सा आर्क लगा देना, ये वाला। तो सी से लेके ओ, दिस इज रूट 2। अब नेक्स्ट केस में क्या करना है, रूट 3। तो सेम मेथड करनी है। अब देखो रूट 2 से स्टार्ट करना है, अब मुझे फिर से प्रोटेक्टर रखना होगा। तो मैं प्रोटेक्टर फिर से ले लूं। ठीक है, दिस इज द प्रोटेक्टर। कौन सा पॉइंट याद रखना था, ये 0 वाला पॉइंट और ये ऊपर 90 वाला। अब ये 0 वाला जो सेंटर पॉइंट है, ये वाला पॉइंट देख सकते हो। ठीक है, ये जो मैंने पकड़ा हुआ, ये वाला पॉइंट कहाँ पे रखना है, बी पे। बी पे रखना है और सीधा नहीं रखना है, ये वाली लाइन के साथ मैच होना चाहिए। तो ऐसे देख लो, ऐसे थोड़ा टेढ़ा, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ऐसे थोड़ा टेढ़ा, ये वाली जो लाइन है ना, अब इसमें लाइन देख सकते हो, नीचे सीधी लाइन है, तो वो सीधी लाइन प्रोटेक्टर आपको ऐसे रखना है। देखो ऐसे सीधा नहीं रखना है, ऐसे कर देना। ऐसे नहीं रखना है, भले ये पॉइंट इधर आना चाहिए पर प्रोटेक्टर ऐसे टेढ़ा हो जाना चाहिए। ये लाइन के साथ मैच हो गया, हो गया मैच। तो फिर से कितना मार्क कर लो, उधर ऊपर 90 का पॉइंट मार्क कर लो, ये 90 वाला। तो ऐसा कुछ पॉइंट आया। तो फिर से क्या करोगे, फिर से आपको ये और ये नए पॉइंट को ज्वाइन करना है स्केल से। तो चलो इसको हम लोग क्या कर देंगे, ज्वाइन कर दिया स्केल से, कर दिया, ऐसी सीधी लाइन आई। फिर से कितना लेना है, हर बार 1 यूनिट लेना है। 1 यूनिट मतलब 3 सेंटीमीटर। तो इधर फिर से 3 सेंटीमीटर मेजर करो। स्केल कहाँ पे रखनी है, बी से। तो बी से लो 3 सेंटीमीटर, मान लो यहाँ पे आ रहा है। क्लियर। ये नया पॉइंट सपोज पॉइंट डी। तो ये हमने कितना लिया, 1 यूनिट। 1 यूनिट मीन्स 3 सेंटीमीटर लिया। अब किसको ज्वाइन करोगे, एक्स्ट्रा लाइन मिटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। ज्वाइन डी एंड ओ। तो डी और ओ को किससे ज्वाइन करोगे, पेंसिल से, सॉरी पेंसिल एंड स्केल से। सो डी एंड ओ को ज्वाइन कर लिया। तो ये जो नई लाइन आई ना हमारी, डी एंड ओ, दिस इज रूट 3। इसमें पहली लाइन कौन सी थी, ओ बी। ओ बी हमारा रूट 2 था। दूसरी लाइन कौन सी है, ओ एन डी। जो ओ डी है वो हमारा रूट 3 है। अब फिर से उसको नीचे उतारना है, तो सेम मेथड जो मैंने बताई थी। ठीक है, हर बार नीडल कहाँ पे रखनी है, 0 पॉइंट पे। तो ये राउंडर की जो नीडल होगी वो हर बार कहाँ पे रखनी है, 0 पॉइंट पे। अब इतना खींचना है कि पेंसिल कहाँ चली जाए, डी पे चली जाए। तो ओ से ऐसे डी, अब डी से ऐसे आर्क लगाओ, ऐसे नीचे उतर आर्क लगाओगे तो ऐसे कुछ यहाँ पे आएगा। सो दिस इज योर पॉइंट ई। अब हर बार डिस्टेंस ओ से ही होगा। सो ओ से लेके कौन सा, ई तक का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट 3 हो गया, रूट 3। ठीक है, सेम वे में रूट 3 के बाद कौन आएगा, एक और पॉइंट आएगा, रूट 4 आएगा। सेम वे, अब फिर से राउंडर कहाँ पे रखोगे, डी पे, फिर कंटिन्यू करते जाओ। रूट 4 के बाद कौन आएगा, रूट 5। बस ऐसे आप लोगों को आगे बढ़ते जाना है। सो आई होप कि ये मेथड थोड़ी ट्रिकी है, बट समझ में आ गई, राउंडर, पेंसिल और प्रोटेक्टर का यूज कैसे करना है। ठीक है, एक एक स्टेप फिर बढ़ते जाना है। डाउट, ओके। ओके फ्रेंड्स, सो ये पूरी जो मेथड थी, दैट इज लोकेटिंग इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक है, ये पूरी मेथड आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो यही मेथड के, यही यही वाले सम मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ताकि सेम टू सेम आप घर पे प्रैक्टिस करो। और ड्राइंग, ये सारी ड्राइंग पेंसिल और स्केल से करनी है, पेन से नहीं, याद रखना। ठीक है, तो चलो आज का होमवर्क आप लोगों को दे दूं, इधर ही लिख रहा हूँ होमवर्क, ठीक है, साइड में। सो टुडे इज होमवर्क, क्लियर। तो चलो आज का
होमवर्क दे दूं आपको। टुडेज होमवर्क क्वेश्चन, लोकेट √2, √3, √4 and √5 on नंबर लाइन। ये आज का होमवर्क देख लेना, ठीक है। दिस इज कितने नंबर आपको लोकेट करने हैं, √2, √3, √4 एंड √5। ये सारे नंबर नंबर लाइन पे जो हमने मेथड की सेम मेथड करनी, क्लियर। आगे बढ़ते जाना, हमने √2 किया, √3, इसके बाद आएगा √4 और उसके बाद आएगा √5। मेथड क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो पेंसिल स्केल से करना, राउंडर प्रोटेक्टर सब आपके पास इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए तो ही परफेक्ट आंसर आएगा, क्लियर। सो आई होप कि आप होमवर्क फटाफट से कर लोगे, एकदम इजी है, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे रखते हैं, क्लियर, कीपिंग इट ओवर हियर। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में, एक कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, क्लियर। बट स्टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।